अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हिना न्याजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। और जो एक्साइटमेंट लेवल प्री मैच था और जो हम एनालिसिस कर रहे थे और जो हम एक्सपेक्टेशन लेवल अपना बहुत हाई करके बैठे हुए थे और जो हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे थे, हम अभी भी करते हैं अपनी टीम को सपोर्ट, लेकिन अब डिसअपॉइंटमेंट लेवल बहुत बढ़ गया है। मुझे लगता है ये जो गाना है ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये कहीं हमारा एंथम ही ना बन जाए। वैसे पता नहीं आज तो ना ये गाना गाने का भी दिल नहीं कर रहा कि तुम जीतो या हारो। अगर तुम ऐसे हारो तो पता नहीं है, आई वुड वांट टू कीप माय कमेंट्स रिजर्व्ड। मैं यहाँ पे कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन ना सारा मजा ही शो का किरकिरा हो गया। और शुरू में ही हो गया था, जब बाबर आजम आउट हुए तो बस वो जो एक्सपेक्टेशन लेवल था वो फौरन से नहीं, किसी ने भी वो नैया को पार लगाने की कोशिश नहीं की। और इवन हम डिटेल में अपने पैनल से भी जानेंगे, बट एक इंटेंट नजर आती है, एक आपको अर्ज नजर आती है, वो कई बॉडी लैंग्वेज नजर आती है, वो कई मुझे कितना दुख हुआ होगा जब ढोल वाले को फोन करके आज मना करना पड़े और एडवांस भी दे दिया था हमने, तो बहुत अफसोस हो रहा है भैया। वो एडवांस आपको वापस दे देंगे, आप उसकी टेंशन सुनने में आया कि वो साथ एक्स्ट्रा भी दे गए हैं कि आप तो सभी ये अच्छा था। मेरा ख्याल है अपने हम पैनल से जानते हैं, अपने गेस्ट से जानते हैं कि ये क्या किया और ये क्या हो रहा है हमारे साथ। हमारे साथ 92 के हीरो मौजूद है, वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। वालेकुम सलाम। जी रमीज भाई, और साथ देने के लिए उनके साथी 92 के एक लेजेंड हमारे साथ है, वन एंड ओनली आकिब जवेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। और ये हाथ जोड़ के ये जो हमारे ऊपर बोझ ये किसी और को आगे पास ऑन कर दो यार। वो लेने को तैयारी कोई नहीं है, क्या करें, हम तो कोशिश कर रहे हैं। और साथ दे रहे हैं वन एंड ओनली ज़ाहिर बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप इज़हार? आप भी हमारी तरह क्या आज अपसेट हैं, डिसअपॉइंटेड ये बहुत अपसेट है, बहुत अपसेट। मुझे कह रहा था कि यार अकबर भाई आप तो खेले हैं, आप तो जीते भी हो 92, आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होती होगी क्योंकि जिसको ये काम आता है उसको काम होता है। रमीज भाई की तरफ बढ़ते हैं। रमीज भाई हेलो, आप लोग हार गए। आप लोग हार गए। सचिन तेंदुलकर is with us today, all the way from India। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? थैंक यू हिना। Please have a seat। आप कहाँ से निकले हैं, ये कहाँ से आए सर? वैसे ये छुपे हुए थे आप कहीं? जितना मेरा साइज है, जितना छोटा मैं हूँ, मैं कहीं से भी निकल सकता हूँ। वाह वाह। अच्छा, वैसे ये बताएं, ये तो ऐसे निकला छुपा हुआ था जैसे आज टीम हमारी ग्राउंड में छुपी हुई है। आके मैं अगर 98 अपना 1989 की बात करूँ, मैं अगर वो ऑडियो लीक कर दूं जब ये मुझे बॉल कराते थे जी, ऐसी गालियां मेरे पास पड़ी हुई हैं। मैं अगर वो लीक कर दूं आपकी, मैं कहता हूँ वायरल हो जाएगा मामला। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो एंड छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं कहती हूँ इन्होंने ये क्या हरकतें हैं। आज मैं लाइव कहाँ है मेरा कैमरा, मुझे बताओ है। ये बल्लों से ना कपड़े धो जाके तुम लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया है। तुम लोगों ने मेरे मुक्के चलते देखे हैं। वापस आओ, मुक्कों से मारूंगी तुम्हें मैं। हैं तुम लोग, मैं हमेशा कहती होती हूँ कि नक रहनी चाहिए मुंह ते, बाकी भाਵੇਂ सारा कुछ चला जावे, तुसी नक ही कटा देती है। हुण सोचो इरफान दे मुंह तो नक ला दित्ती जावे, किहो जिहा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम। इतने गुस्से में, इतना मतलब गुस्सा आ रहा है आपको, इतनी गर्मा गर्मी में आपको ये स्प्राइट पीनी चाहिए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ठंड रखिए, स्प्राइट का एक सिप लें, आपके सामने पड़ी हुई है। इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं यंग रहने वास्ते पता नहीं की खानी हां, इतना गुस्सा कराता, दो चुरियां और पै गईयां मेरे मुंह ते आज। नहीं, आपका गुस्सा है किस बात का? टीम पे गुस्सा है? देखो मिठो रानी किड्डी मासूम बन दी है। आइला आपा, सॉरी, मैं तो अपने कपड़े लाना भूल गया, वरना आपसे धुला लेता। देखो जात दी कोर किली ते शतीरियां ने जपे। ये तो मैंने कहना था। किसने कहा था कठे रिहर्सल करे? She ate my punch। हुण केहो जी लोग सानू गल्ला मारनगे इरफान। मैंने कहा ना कठे रिहर्सल ना किया करे, ये प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादती कीती है। मैं तो सोचा सी ढोल बजेगा, तड़ी आपा भंगड़े पाएगी, मेरा भंगड़ा तैयार कितना रह गया। आपा तेनू खुदा दा वास्ता चुप कर जा, मैं भी ऐड करना। मैं तो सोच रही सी आके खड़ा होएगा, मैं ठुमका मारांगी इनू है। मेरे ख्वाब तरे दे तरे रह गए। एक ते मेरे ठुमकिया तो डरदा हो जाके बह गया, पता नहीं बेचारे दा की पानी पीता है रमीज। पानी पूनी पीता है।
Well, मैं चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें। जी। टुडे आई एम सैड एंड हैप्पी एज वेल। Why वो are you क्यों? sad? सैड इसलिए कि आप लोगों को हरवाया गया। हैं? क्या मतलब मेरा आपका? मतलब मेरी उर्दू थोड़ी वीक है ना, you know? नहीं, थोड़ा आप भी वीक है। So you think हमारी टीम मतलब हारना नहीं चाह रही थी? बस एक मैच तो मैच है। समवन हैज टू लूज एंड कोई जीतना पड़ता है। जी। लेकिन फिर भी लेकिन अफसोस है। मैं कहता हूँ मैं रन्स की मशीन रहा हूँ, लाइक मुझसे ले रहे थे उधार, मैं दे देता। जी मुझे जी सही कहते कह कि रहे सचिन हैं। भाई आपसे थोड़े रन चाहिए, आइला मैं दे देता। थोड़ा सा मेरा ख्याल है हम अपने गेस्ट की तरफ सर की बढ़ते तरफ जाएंगे। हैं। रमीज भाई, मैच को अगर देखें तो टॉस जब हारे हम, थोड़ी सी पार्टनरशिप नजर आई, शुरू में पहले बैटर खेले, बट जो मैंने शुरू में इंट्रो में बात की, ना इंटेंट नजर आई, ना बॉडी लैंग्वेज नजर आई, ना वो जज्बा नजर आया। और जो हम एक बात करते हैं कि यार आपने कोई जब बैटिंग करनी है, जैसे हम विराट कोहली को देखते हैं, शर्मा को देखते हैं, गिल को देखते हैं, कोई शॉट के अंदर आपकी कोई जान होती है, कोई एग्रेशन नज़र आता है, ना वो हमें बैटिंग में नज़र आया। जब बॉलिंग भी करने हम आए तो किसी तरह भी हम मुकाबले में नज़र नहीं आए। कैसे इस तरह की ऑल ओवर परफॉर्मेंस को देखते हैं आप? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको कहते हैं डरना और परफॉर्मेंस एंजाइटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया को भी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया भी इतने सहमे कभी नहीं पहले खेले और पाकिस्तान का भी हाल था। 1 लाख का मजमा, आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन ये है कि इस मजमे को आपने हैरान कुन परफॉर्मेंस के थ्रू चित करना है। और हर क्रिकेटर जो है वो इस तरह का प्रेशर मांगता है, हर क्रिकेटर इस तरह का स्टेज मांगता है। क्योंकि मैं समझता हूं कि चले लाख आदमी आए थे भारत को चेयर करने के लिए, मगर आपको भी तो देखने आए थे। ये एक रिच राइवलरी है ना, और आप उस राइवलरी का बेड़ा आज हो गया, जी। इसलिए कि ये एम्बैरेसिंग डिफीट है। और इसमें 30 करके आउट होना, 40 करके आउट होना, 50 करके आउट होना, ये इससे बड़ी ज्यादती कोई नहीं है। क्योंकि इस पिच पे आप सेट हुए और विकेट खो दिए। इसी तरह से बॉलिंग आप आगे कर रहे हैं, हाफ बॉली, जब गेंद सीम और स्विंग ही नहीं कर रहा है तो आप क्यों हाफ बॉलिंग कर रहे हैं? आप बुमराह की तरह लेंथ बॉल करें ना। वो लेंथ बॉलिंग करनी नहीं आती, क्योंकि वो किसी ने नहीं पढ़ाया है कि लेंथ की बॉलिंग की परसिस्टेंसी से आप क्या अचीव कर सकते हैं। क्योंकि या हम बाउंसर करते हैं या हम आगे गेंद करते हैं कि किसी ना किसी तरह से विकेट ले लें। सो विकेट लेने के लिए एक थर्ड ऑप्शन भी है जो कि लेंथ बॉल है और कंसिस्टेंसी है। गेंद स्पिन नहीं हुआ, उन्होंने आके मिडिल ऑर्डर में पड़खच्चे उड़ा दिए। मैंने आज तक नहीं देखा कि 150 पे 2 और आप 200 भी ना कर सकें। तो ये कॉम्बिनेशन है खासतौर पे बॉलिंग का, इसको बहुत ठीक होना है। फिर टेल एंडर्स ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई चैरिटी मैच है। मतलब आप कोशिश करें 220 230 तक ले जाने के लिए। मैच फंस सकता था अगर पाकिस्तान वहां पे विकेट ना लूज करता, और वहां पे यानी कि बाबर आजम की विकेट और फिर रिजवान की विकेट। अब देखे ना, वो बुमराह ने लेंथ बॉल पे शादाब को सीम बॉल से आउट किया और लेंथ बॉल पे ऑफ कटर से उसने रिजवान को आउट किया। ये एक्सपर्टीज देना है और इसके ऊपर पाकिस्तान को ध्यान देना। बहुत पीछे चले गए, ये बड़ा मार्जिन क्रिएट किया है भारत ने और 50 ओवर्स में बढ़ती रहेगी आगे भी। एग्जैक्टली और इरफान साहब, आज काफी लोग बात कर रहे थे कि आज साल का गर्म तरीन दिन है और ये बात सच साबित हुई। आज का मैच की अगर हम बात करें तो बड़ा ही दिलचस्प मैच था और पाकिस्तानियों को यही कहेंगे कि अब मैच खत्म हो चुका है, आप लोग स्प्राइट पिएं, ठंड रखें और पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि हमें पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट तो करना ही है। ऐसे ही है। सर के पास भी जाएंगे। आकिब सर, आज की अगर मैच की बात करें, प्री मैच जब डिस्कशन हुई तो हम बहुत ज्यादा जो थे ना पुरुमीद थे और हमने बहुत सारी बातें की और हम फिर भी यही कह रहे थे कि नहीं, आज कोई हिस्ट्री बनने जा रही है, आज हर कोई दफा बाद रिकॉर्ड में आते हैं हम। है ना? और हम आज कह रहे थे, और खैर इरफान साहब ने तो कह दिया था कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। इनफैक्ट आप भी बड़े होपफुल थे। खैर मैं अपने कमेंट्स अगेन रिजर्व रखूंगी कि मेरे क्या कमेंट्स थे, लेकिन वही हुआ जिसका हमें डर था। देखिए, हार और जीत में फर्क आज बहुत ज्यादा पड़ा। पहले भी हारते रहे, लेकिन जी। लोग क्यों पसंद करते हैं पाकिस्तान इंडिया के मैचेस को? क्योंकि इसमें एक एक्साइटमेंट है, क्लोज गेम्स होती हैं, टीमें लड़ती हैं, बल्ले से लड़ते हैं, ज़बान से लड़ते हैं, कुछ ना कुछ आप ग्राउंड में। आज पूरे जितना भी मैच हुआ, मैंने किसी पाकिस्तानी प्लेयर की आवाज़ नहीं सुनी। वो आपस में जो बैट्समैन भी बैटिंग कर रहे हैं, कोई कन्वर्सेशन नहीं है, कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा, कोई बंदा रिलैक्स होता है। फील्डिंग में भी आए हैं तो
उन्होंने आते ही ऐसे ऐसे जगहों पे छक्के मारे हैं, हाँ, वो कान ही लाल हुए, कोई बात तो इनसे निकली नहीं है। तो इस तरह से ना हार जाना, चलो ठीक है, हार हम भी हार जाते थे, लेकिन सारा साल 4 साल जब भी मैच होते तो हराते थे जी। वहाँ जाके ठीक है अब हारते रहे, लेकिन ऐसे नहीं हारे कि आप खेले ही नहीं है, ये लड़ाई नहीं हुई, मार पड़ी है। भाई अगर एशिया कप की बात करें तो 228 रन से डिफीट, ठीक है, आपने टॉस जीता, आप पहले खेल के अब हारे, अब आपने लकीली चले आपके लिए था, हमें चांस लगा, विकेट बिल्कुल फ्लैट नजर आई, आपको बैटिंग दे दी और हम सब यही कह रहे थे कि पहले बैटिंग करके चले, प्रेशर नहीं होगा। अब ये दोनों तरह से इतना बड़ा मार्जिन होता चला जा रहा है और बाकी टीम से चले फिर आप किसी तरह मुकाबला डाल लेते हैं। अब भारत के आगे जो सरेंडर करने वाली जो अप्रोच आ गई, इसको कैसे देखते हैं? ये किस चल में चलेंगे? सरेंडर तो होगा ना, आप जिनको हम सुपरस्टार बना के पेश करते हैं वो देखते होंगे उनके स्टैट। वो अब्दुल्ला शफीक कितने मैच, 5, ये इमामुल हक हैं, हाँ जी, तो क्या है, किसके खिलाफ परफॉर्मेंस है? वो जो बी टीमें आ जाती, सी टीमें आ जाती हैं, और उसके बाद आपकी ऑलराउंडर्स देख लें, 3 मैच एशिया कप और तक हमारा हमने मेंबर ही उसको नहीं कहा था। जी हमें तो मिल गया हमारा सुपरस्टार, हमें अब कोई फिक्र नहीं है। उसके नीचे आए वो जो अपना चाचा है जी, उसके कितने मैचेस है? 18, 6 सालों 7 सालों में 18 मैच, 18 मैचेस हैं। ये जो शदाब और ये नवाज हैं, ये आज नहीं फेल हुए, ये पिछले 1 साल से ये कुछ नहीं कर रहे। और एक चीज जब तक चेंज नहीं करेंगे, कप्तान की अप्रोच, अप्रोच क्या है कि उसकी माइंडसेट क्या है कि रन्स बनने चाहिए, नंबर 1 मैंने बैटर बनना है। अच्छा, इसी तरह ये चीज फिर ट्रैवल करती है, फिर रिजवान भी साथ मिल जाता है, अगर नंबर 1, 2 है तो कम से कम तीसरे चौथे पे तो मैंने भी होना है। वो जो मिलते हैं अपने रन करते हैं, इसी तरह ये फिर रिफ्लेक्ट करता है आपकी बॉलिंग में भी जी। आपने नंबर 1 बॉलर बनना है, शाहीन ने भी, और पीछे हारिस ने भी नहीं रहना, हाँ उसने भी नहीं बनना, हाँ तो जी। फिर आपकी डायरेक्शन ही बदल जाती है। वेयर एज आप इस बंदे से, कप्तान से ये पूछें कि भाई आपने ये टीम बनाई क्या है? इतने सालों से आप कप्तान हो, आप वर्ल्ड कप में अपनी बेस्ट टीम बनाते हैं, बिल्कुल। इस टीम के मैचेस देख लो, नंबर ऑफ विन्स देख लो, कंट्रीब्यूशन देख लो, मैन ऑफ द मैच कितने वो देख लो, आपकी सारी जो अफसोस है ना वो खत्म हो जाए। मैं एक रवि भाई आपसे एक पूछना चाहूंगा सेम चीज के ऊपर। अब जिस तरह हमने बात की, पूरी दुनिया वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करती है साल 1.5 साल पहले, और एटलीस्ट चले मिनिमम भी एशिया कंट्री हम 11th आवर पे चीज़ें सोचते हैं और करते हैं। हम साउथ स्किल हमारा पार्ट नहीं था, एशिया कप में भी नहीं हमने खिलाया और सडन इंडक्ट कर दिया गया वर्ल्ड कप में। अब्दुल्ला शफीक हमारे स्क्वाड का परमानेंट मेंबर नहीं था, जो प्लेइंग 11 हमारी होती है, और ओबियसली रिजर्व में कभी होते थे कभी नहीं, वो भी वर्ल्ड कप में इंडक्ट कर दिए गए। इफ्तिखार ने जिस तरह स्पिन को खेला, वो सारे इंडियन प्लेयर हंस रहे थे जब 2-4 बॉलें उन्होंने खेली। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रिपरेशन का ये आलम था कि हमें अपनी प्लेइंग 11 का नहीं पता था, और जो सडन मेक शिफ्ट अरेंजमेंट हमने की है 11th आवर के ऊपर, बल्कि आने के बाद उसका ये सारा आपके ऊपर प्रेशर आया? सही पॉइंट है ये, इसलिए कि एक्सपोज होते हैं। और मैं फिर भी समझता हूं कि ये आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, ये अनपार्डनेबल है, चाहे आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्योंकि ये कंडीशंस आपके मतलब की हैं। लो बाउंस, फ्रंट फुट की बैटिंग, थोड़ा सा रिवर्स भी शायद हो जाता अगर वो पहले 10 ओवर्स में 80 रन ना कर देते, उसी मुकाबला तो वहीं खत्म हो गया। खैर मुकाबला तो हाफ टाइम पे खत्म हो गया था, मगर ये कहना कि ये जो हमारी टीम है ये इस काबिल है कि आगे चल के किसी को दंग करेंगे, मैं समझता हूँ 50-60% परफॉर्मेंस ऊपर लेके जानी पड़ेगी। मुझसे होते हैं, मुझसे हो सकता है, मगर इस लॉट के साथ जब तक कि आपकी डायरेक्शन नहीं बदली जाएगी, और सिलेक्शन से लेके और एटीट्यूड से लेके और कप्तानी से लेके आपको हर जगह जो है ना अपनी गेम को ट्वीक करना है, और वो ट्वीक करने के लिए आप ब्रेक डिसीजंस लेने हैं, और वो ले पड़ने हैं। वो इसलिए कि ये परफॉर्मेंस फोर्स करेगी आपको, क्योंकि आपने जरूर चोट खा के ही चीजें करनी होती है। मैं देख रहा हूँ ये पिछले कई सालों से ये चल रहा है कि जब तक चोट नहीं लगती है हमें समझ नहीं आती, और पहले हम चीजों को ठीक नहीं करते हैं, और फिर वही बात है कि पीछे भी बहुत काम होने वाला है। देखे ना, ये बुमराह हो गया, ये सिराज हो गए, ये पहले टैलेंट आइडेंटिफाई हुआ, इन पे काम हुआ है, स्किल लेवल इनका हर सीजन बेहतर से बेहतर है। हमारे जो है ना वो ठिठर गए हुए हैं, कई प्लेयर्स जो है
कई प्लेयर जबरदस्ती ऐसे ही खिलाई जा रहे हैं, कईयों को बहुत चांस मिलता है, कईयों को 2 मैच मिलते हैं। तो कोई ऐसी सेट करनी पड़ेगी जहां पे आप स्किल को जज करें। परफॉर्मेंस चले होती है, मगर स्किल लेवल आपके इंप्रूव होने चाहिए। यानी कि शादाब का गेंद स्पिन होना चाहिए, नवाज का गेंद स्पिन होना चाहिए। नवाज की बैटिंग की मुझे समझ नहीं आती है, इफ्तिखार की बैटिंग स्पिन के अगेंस्ट वो ऐसे लगते हैं जैसे कि उनको खेलना ही नहीं आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर उसके बाकी जो है 40 करके आउट हो गए, यानी कि वो कभी सेट ही नहीं होते हैं। हमेशा डर लगा रहता है कि आउट होंगे। ये डर है, यू नो, फेलियर का डर है, ये आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं है उसका डर है, हम भारत से हार ना जाएं उसका डर है। ये बहुत सारी चीजें मिलके आप पे प्रेशर क्रिएट करती हैं। जैसे मैंने कहा, ये ग्रेट मोमेंट था पाकिस्तान को हीरो बनने का, भारत को चौंका देने बैटिंग और बॉलिंग करनी, मगर ऐसा हुआ नहीं और आगे चल के बहुत मेहनत करने की जरूरत है। लोग कहते हैं पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुआ है, मगर कोई ऐसी हौसला भी नहीं मिल रहा है कि आपको लगे कि ये वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। जी बिल्कुल इजहार। आज अगर हम पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस की बात करें तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी और आज उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, गोल्डन चांस था टू प्रूव देमसेल्व्स, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसे देखते हैं आप उनकी परफॉर्मेंस? और दूसरा मैं एक और ऐड करता चलूं क्वेश्चन के साथ कि हमें इंटेंट नज़र नहीं आई, जो मैंने शुरू में कहा। रिजवान और बाबर भी जब खेल रहे थे उनकी शॉट्स देखें और हमारे प्लेयर की शॉट्स देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कि आपने एक बड़ा अच्छा स्टैट्स आकर भाई उन्होंने शेयर किया कि उन्होंने दिखाई बॉल्स कि हमारी इजी बॉल जिन पे छक्का लगना चाहिए था उनको डॉट खेला गया। इजहार समझते यही प्रॉब्लम था सबसे बड़ा। देखिए, बीइंग अ क्रिकेट फैन, नो डाउट दिस डिफीट इज़ वेरी हार्ड टू टेक, लेकिन हमारा मिडिल ऑर्डर या हमारी बैटिंग लाइनअप इतनी बुरी नहीं है जितनी आज की परफॉर्मेंस की। जो मिडिल ऑर्डर कोलैप्स था 154 टू 191, आपने 8 विकेट्स थी 36 रन में, तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर इतना बुरा कोलैप्स। इतनी बुरी नहीं हमारी बैटिंग ऑर्डर। रिसेंट हम परफॉर्मेंसेस देखें, हमने नीदरलैंड्स के खिलाफ भी डिसेंट बैटिंग की, श्रीलंका के खिलाफ ने 350 ऑट चेज किया, उससे पहले वार्म अप मैचेस में हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ 350 प्लस किया, और उससे पहले एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ हमने 250 ऑट किया 40 ओवर्स में। तो ये मसले हैं, लेकिन जो आज की परफॉर्मेंस थी वो इनएक्सप्लिकेबल है कि आप कैसे इतने बड़े मैच में, इतने इंपॉर्टेंट मैच में जो मिडिल ऑर्डर है वो इतना मिसफायर किया। तो आई थिंक प्रॉब्ली जो दे वर ओवरऑट बाय द ओकेजन, जब बड़े प्लेयर्स आउट हुए रिजवान और बाबर, उसके बाद जो बाद में शायद साउथ शकील भी इतना एक्सपीरियंस इतना नहीं था इस बड़े ओकेजन का, जो इफ्तिखार की टेक्निक भी एक्सपोज की, और जो इंडियन बॉलर्स थे दे केम विद देयर होमवर्क, उन्होंने होमवर्क किया हुआ था हमारे बैट्समैन को, उन्होंने उसके मुताबिक उन्हें टारगेट किया। बट देन अगेन वी स्टिल इन द वर्ल्ड कप, अभी भी आपके पास 6 मैचेस पड़े हैं, और अगर आप भी अपनी वीकनेसेस को कवर करें तो आप आगे क्वालिफाई कर सकते हैं। हमें ये भी मद्देनजर रखना चाहिए कि ये जो इंडियन टीम है, इट इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट फॉर्म, इट इज़ द मोस्ट इनफॉर्म टीम इन द वर्ल्ड का राइट नाउ। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बड़ा डोमिनेट किया, अफगानिस्तान को उन्होंने 30-35 ओवरों में 282 का रन रेट चेज किया। तो दिस डिफीट इज़ हार्ड टू टेक, लेकिन आपको इससे भी कोई भी स्पोर्ट्समैन किसी भी स्पोर्ट्स में आपने आखिरी दम तक, आखिरी बॉल तक लड़ना है। और हमें लड़े तो सही, लड़े मसला ये कि लड़े नहीं रहे पड़े, आपको होपफुल रहना चाहिए कि भी रमीज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी देखिए, ये इनडिफेंसिबल है। ये नहीं है कि वो बड़ा अच्छा खेले हैं तो अब आगे जाके वर्ल्ड कप के चांस है। हमारी जो है ना इंस्टीट्यूशंस को ठेस लगी जा रही है। हॉकी हम इनसे 10-2 हारे हैं अभी एशिया कप, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना वो भी एक। स्क्वॉश से वो जीत गए हैं जो हम 15-15 साल से जीत रहे हैं। तो एक कलेक्टिव डिक्लाइन है, और ये डिक्लाइन जो है ना, ये जो मिरर करता है जो इस वक्त चीजें चल रही हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो मुल्क के हालात हो, इकोनॉमिक इससे पोजीशन नहीं बच। ये आपको इसमें बबल क्रिएट करना है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, नहीं तो हम इससे भी हाथ धो बैठेंगे इस क्रिकेट से भी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। और वो बिल्कुल ठीक है रमीज भाई, आपने जो कंट्री की पोजीशन है वही सारी टर्बुलेंस फिर आपकी स्पोर्ट्स में नजर आती है, और ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। आके भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि बॉलिंग बैटिंग की तो बात अभी मजीद करते हैं, और बॉलिंग के हवाले से जानना चाहूंगा। चले जो भी टोटल लग गया था तो कुछ करना था बॉलर ने, कोई जान दिखानी थी, कुछ आउट करने की कोशिश करी, कोई बाउंसर मारना था। तो दोनों कलंदर आपके खेल रहे थे और हमें लगता था कुछ करेंगे, बट देखा कि जब पहली बॉल पे अटैक चाहिए इनको किया, सेम उन्होंने हारिस को भी किया। उनको पता था ये दोनों मेन बॉलर है, इनको हम अटैक करेंगे रिगार्डलेस कि क्या टोटल था वो छोड़ दे। ये माइंडसेट चलो बैटर का नहीं आ रहा, बॉलर का तो होना चाहिए था। लेंथ बॉल करते जैसे रमीज भाई ने कहा, कटर करते, स्लोअर बाउंसर करते, हार्ड बाउंसर करते, कुछ भी नजर नहीं आया। देखिए, इस तरह के जो मैचेस है ना वो करते क्या है, एक जो आपका इम्पैक्ट है एज बॉलर,
90s में भी हम आते थे, कभी कोई एक लाइन लगा देता था इनका, कभी कोई जीत जाता था, एक बॉलर एक वन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से ही मैच खत्म हो जाते हैं। जी। अब ये पिछले कुछ अरसे से बहुत सालों बाद एक शाहीन, हारिस, इनका एक खौफ बना है जिसकी अब नज़र भी आता है। वो ऐसे ऐसे टेक्निक चेंज उन्होंने शुरू कर दी, कोहली जैसे बैट्समैन ने, शर्मा जैसे बैट्समैन ने। इस तरह की जब आप परफॉर्मेंस देते हैं तो एक आपने अर्न किया होता है एक सिंबल कि शाहीन को कैसे खेलना है, हारिस आएगा वो तेज बॉलिंग करता है, टांग नहीं निकलती। आपने 200 रन नहीं किए, अब उनके पास क्या लाइसेंस टू किल, अब वो मारे जिधर मर्जी उठा के मारे, खुल के वो खेले, तो जो प्रेशर है वो खत्म हो गया और आहिस्ता आहिस्ता फिर आपको वो इजी लेना शुरू हो जाएंगे। जो एक इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएगा और ये जो हम आस लगा के बैठते हैं इंडिया पाकिस्तान बिगेस्ट राइवलरी, ये ख़त्म ना हो जाए। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि एक मैसेज क्रॉस के हम लड़ सकते हैं, हम बेहतर हैं। एक देखिए ना कितने लोग कितनी दूर से वो उन्होंने स्टेडियम भरा, उनको जीत के भी मजा नहीं आया होगा। इस तरह का मैच पाकिस्तान इंडिया के नहीं होते। ये रिसेंटली एशिया कप में हुआ है और अब हुआ है, नहीं तो इतने क्लोज मैचेस जाते हैं कि लोगों की इसीलिए एक्साइटमेंट है ये मैचेस देखने की। आखिरी बॉल तक जो है ना जो सबसे बड़ी चीज हम देखें तो हमारे अपने फैंस इतने हर्ट हुए हैं कि मेरा ख्याल है यही रीजन है। जैसे 99 की बात करते हैं, फैंस क्रिकेट देखना छोड़ देते हैं। जब फैंस खत्म होते हैं तो ऑब्वियसली जैसे रमीज भाई ने कहा कि आपकी फिर वो स्पोर्ट्स खत्म हो जाती है और कई स्पोर्ट्स हमारी इस तरह खत्म हो चुकी हैं। तो ये मेरा ख्याल है विक्ट्री उसके हाथ से बहुत जरूरी है। और हम ऐसी एक कौम है, हम ऐसी नेशन है कि हमारे इमोशंस जो है ना वो अटैच्ड हैं। और अगर क्रिकेट की बात करें तो भाई हमें बहुत दुख होता है जब हमारी टीम नहीं जीती, लेकिन क्या कर सकते हैं बस। अब तो मुझे लगता है दुआ से ही काम चलाना है। ठंड रखे और ब्रेक लेते हैं। स्प्राइट पिए, ठंड रखे, हम लेते हैं ब्रेक। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए वर्ल्ड कप मस्तियां। And we are right back after the break. You are watching World Cup मस्तियाँ। फिरदौस आपा, वैसे ये बताइए कि अभी आपका इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में रहने का इरादा है या फिर कहीं और जाने का इरादा है, क्योंकि आपका और मौसम का कोई आजकल एतबार नहीं है। ये ना ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये नौजवानों को बिगाड़ रहा है। ठीक है, मेरे पाकिस्तानियों के नौजवानों से और मेरे मोअज़्ज़ज़ मीडिया के साथियों से एक बड़ी खुली बात है कि गल्ला दो मैया, या तो यस कर या नो मैया। यस, मेरा और डॉन का एतबार नहीं करना आपने, लेकिन ही ना मेरी एक बात का एतबार करो। जब छोटी आपा बोल रही हो बीच में नहीं बोलते। देखो कल को एक तुम्हारे बात काम आएगी। जी मैंने कहा मैंने तो इसके पाँव पे पाँव ही नहीं रखा, इसकी चीख क्यों निकल गई है? तो मैं तुम्हें बता रही थी कल को तुम्हारे बात काम आएगी। जी बताएं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੰਨਤ ਮਿਲਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ जन्नत है। I'm not a औरत। नहीं फिरदौस आपा, ये आपने बात उनको देख के क्यों कही है? अच्छा, वैसे आपको बहुत ज्यादा मुबारक देना चाहूंगी। असल में 100 साल बाद सुना है कि इंसान जो सांप जो है इंसान बन जाता है। नहीं लग रहा है कि 100 साल बाद मैं औरत बन जाऊं। अच्छा, आपने भी काफी खेला वर्ल्ड कप और लास्ट वर्ल्ड कप का आप पार्ट थे जो जीते थे। ऐसा क्या डिफरेंट कर रही है आपकी टीम जो आपको इतनी विक्ट्रीज मिल रही है? देखिए फोकस। अच्छा, आपकी टीम ने जो गलती की है वो मैं बता सकता हूँ। बताएं। वो ये कि प्रेशर बिल्ड नहीं किया। ये लोग चालाक थे अपने दौर में, ये जो टू लेजेंड्स ऑन स्क्रीन, ये लोग दूर दूर से हमें गालियां देते थे, हम तक पहुंचती थी, बीच में फिल्टर हो जाती थी, स्पेक्टेटर्स को पता ही नहीं चलता था क्या बोला यूं। यानी कि हम प्रेशर में आके हार जाते थे। अब इतना अच्छा आपका, हालांकि मैं आई एम इंडियन और मैं आपको टिप्स नहीं देना चाहता, बट फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। आप लोगों ने गालियां हमारे प्लेयर्स को देते तो शायद आप लोग अच्छा परफॉर्म कर पाते। अच्छा, वैसे हम लोग मैच हारे नहीं है, हमने ये गुडविल जेस्चर के तौर पे आप लोगों को आज का मैच जितवा दिया है। समझ आई? वाह वाह, इस पे एक आपने कहावत सुन रखी होगी। कौन सी? ग्रेप्स आर सॉर। अंगूर खट्टे हैं। बिल्कुल रमीज सर की तरफ जाएंगे, उनसे जानना चाहेंगे। सर, अगर आज के मैच की बात करें तो एक शेल में चली गई होगी हमारी टीम और एक मेंटल ब्लॉक बन जाता है। आप क्या समझते हैं इस मैच के बाद उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है और क्या टीम में कोई चेंजेस एक्सपेक्ट करते हैं आप? देखिए, वर्ल्ड कप तो आपको खेलना है, तो आपको अच्छा खेलना है, बड़े इसमें वे आउट कोई नहीं है।
सो आपको अब जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उसका बेहतरीन आपको इस्तेमाल करना है। मुश्किल काम है। अभी मैं देख रहा हूँ मेरे ही फ्लोर पे सारे सामान बाहर इनका निकला है। मैं कल अगली फ्लाइट पकड़ के जा रहे हैं वहां जी और वहां पे भी कुट पड़ने के काफी चांसेस हैं। जी तो मुश्किल लेकिन ये जो मेंटल स्कारिंग होती है ना एक तरह से, क्योंकि अब सवाल पूछे हम भी आज कड़वी जुबान इस्तेमाल करें सिर्फ इस वजह से कि भारत से हार गए। कोई और मैच हारा होता तो शायद इतना ठेस ना पहुंचती। इमोशनल गेम हो जाती है ना, तो इतना बिल्डअप होता है और उसके बाद उस दिन आप बिल्कुल ही जैसे कि आई नहीं, मुझे तो ऐसे लगा पाकिस्तान टीम आज मैच ही नहीं खेलने आई है। उससे पहले ही कहते हैं ना कि अंदर से आउट होके जाते हैं, वहां सिर्फ विकेट दे के आते हैं, वो पहले ही आउट हो जाते हैं। एग्जैक्टली तो देखिए सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ब्रेव डिसीजंस लेने हैं। अब बहुत हो गया, जैसे मैंने कहा ना कि रेगुलर स्पिनर खिलाना है आपको, शायद आपको 2-1 बंदों को वापस भिजवाना पड़े और जो ट्रैवलिंग आपके सब है उनमें से डालने पड़े आपको कहीं, क्योंकि इस वक्त जो कॉम्बिनेशन जो आपका लग रहा है ना बेंच स्ट्रेंथ के होते हुए, वो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये काफी होगा। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, एक और चीज़ आपसे जानना चाहिए। एक तो मैं बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से जानना चाह रहा हूँ, और दूसरा जो हमने पिछले 3-4 दिन से बात कर रहे हैं कि 1000 ऐसी बॉल्स से ज़्यादा, अब तो 1100 शायद हो चुकी होंगी कि हमने पावर प्ले में छक्का नहीं लगाया, और दुनिया की कोई टीम ऐसा नहीं कर रही। जिस तरह इन रिवर्स देखें तो जिस तरह उन्होंने अटैक किया हमें पावर प्ले के ऊपर, हर जो बॉलर आता था पहले ओवर में उसकी धुलाई करते थे। ये जो माइंडसेट है अग्रेसिव क्रिकेट का, और हमने ये बात भी की कि मंत्रा बड़ा सिंपल है भारत को हराने का, इन पे अटैक किया जाए। अगर बाबर और रिजवान ये चार्ज ले लेते, उन पे अटैक कर लेते किसी भी फेज के अंदर, तो शायद ये जो कोलैप्स इतना बड़ा हुआ ना होता। कैसे देखते हैं इस चीज को आप? देखिए ये पूरा डीएनए ऑल्टर होना है ना, तो वो डीएनए पीस मील में नहीं होता है, ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी बनती है ना, और फिर उस तरह के प्लेयर्स ढूंढने पड़ते हैं। अगर आपकी स्ट्रेटेजी है कि आपने पड़खच्चे उड़ाने हैं तो फिर वैसे प्लेयर्स ढूंढने हैं या तैयार करने हैं। तो ये बटन स्विच ऑन ऐसे नहीं हो सकता कि सडनली, क्योंकि इंडिया अच्छा खेला, इंडिया ने बहुत मेहनत की है ना। आप देखें तो सही, रोहित शर्मा का बॉडी ऑफ वर्क देखें, आप शुभमन गिल को देखें, वो इसी सिस्टम में इनके फर्स्ट क्लास से ऐसा ट्रेन होके। हमारे यहाँ नहीं है, ऐसी सोच भी नहीं है। तो ये ऐसे नहीं है कि ये जो 1000 बॉलों से छक्का नहीं लगाया है, तो ये दिल तो बहुत चाहता होगा ना, बट हिम्मत भी नहीं है, और ना स्टाइल है, और ना शायद कैपेबिलिटी है। कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना, और इसलिए हम खुश हैं कि वो जीत जाते हैं। ऑन एंड ऑफ 2 कदम आगे लेते हैं जब, तो हम खुश हो जाते हैं। फिर जब 4 कदम पीछे आते हैं ऐसी फड़कास के बाद, फिर रियलाइजेशन होती है कि नहीं नहीं नहीं, ये सारा चीज दोबारा से होने वाली है। तो बहुत काम होने वाला है। बाबर आजम की कप्तानी देखें, जब आप 190 करेंगे तो कप्तानी इस पिच के ऊपर, ये पिच थी 300 के करीब वाली ना, तो उसमें कप्तानी तो यही लड़ती है कि आपके बॉलर्स जो है वो ठीक बॉलिंग करें, टाइट लाइन पे बॉल करें, क्योंकि ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नेट रन रेट पे बहुत मार पड़ी है हमें। तो उसी का ख्याल करके इनको डिले करना चाहिए था इनएविटेबल को, मगर ये आप बेबस हो गए थे, हाफ टाइम पे मैच हार गए थे जब 190 पे आउट हो गए। जी आके भाई, सेम आपसे ये जानना चाहेंगे, एग्रेशन की बात थी, कोई इसी तरह किसी प्लेयर ने आके चार्ज करना था, कोई काउंटर अटैक करता, कोई एक बैटर को लाइसेंस दे दिया जाता कि भाई तू एटलीस्ट जाके चार्ज कर ले, किसी तरफ से भी ये चीज नहीं रही। इस अप्रोच को कैसे देखते हैं कि इतने आप स्केर्ड थे, टिमिड थे कि आपने काउंटर अटैक करने की गारंटी? जी रमीज भाई, हसन अली अटैक किया है, फिर उसके बाद माशाल्लाह बाकी आपके नवाज ने अटैक किया है। आपको पता नहीं है पाकिस्तानी देखो टीम ने कैसा अटैक किया, लेकिन हसन अपनी अली टीम ने हसन अली ने कैसा अटैक किया था। देखो कप्तान, मैं कप्तानी की बात बताता हूँ। हाँ। मेरा एक टूर था, तो मकसूद राना एक फास्ट बॉलर होता था, वो पर्थ में मैच हो रहा था, ये आउट हो गया, तो बिशप और उधर से बॉलिंग कर रहा था, हवा इतनी तेज चल रही थी, और खान साहब ऐसे कर बाहर ना बैठे हुए थे, गौर से देख रहे थे कि अब मैं नीचे कौन उतरता है, डरता कौन। मैं मकसूद को कहा, मैं क्या मेरी बात सुन, चाहे सर में लग जाए, चाहे तू फौत हो जाए, पैर तेरा पीछे नहीं हटना चाहिए। और उससे गलती हुई, वो डर गया और फारिग। बिल्कुल। अब जो हरकत की है हसन अली ने, इसके ऊपर कौन सा कप्तान है जो इसको माफ करेगा? बाबर आजम। अच्छा दूसरा, आपको शिकायत क्या है कि ये तेज नहीं वो इसको करते हैं, वो उनको नहीं, करते हैं। क्यों आपको शिकायत क्यों है? ये आपकी इफ्तिखार को निकालो, ये आपकी टेस्ट बैटिंग है, ऐसे ही ठीक है।
सारा साल वो टेस्ट खेलते रहते, जब वर्ल्ड कप आता तो आप छक्के मरवाना चाहते हो। आपकी T20 की भी यही टीम है, ऐसे ये ही है। वाहिद पाकिस्तानी टीम है जो T20 भी वही खेलते हैं, वनडे भी वही खेलते हैं, टेस्ट मैच भी वही खेलते हैं। ऐसे ही है। क्योंकि इन्होंने और किसी को आने नहीं देना। क्या बाकी लोगों को खेलना भूल गया? क्या ये नहीं खेलते लोग क्रिकेट? ऐसे ही है। इतना इतना टैलेंट है। आप किसी तैयब ताहिर की बात की, उस लड़के ने इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल जिताया और क्या खूबसूरत बैटिंग की, हमने एक मैच में चांस नहीं दिया माशाल्लाह। हाँ, तो आपने देखे ना, साइम अयूब है, वो अच्छा खेलता है खेलता था, T20 दिलेर में। बच्चा, 5 फिफ्टियां दुनिया में लगातार। लोग उसे बुलाते हैं, खिलाते हैं, लेकिन यहाँ हमने नहीं खिलाना, क्योंकि वो टेक्निकल साउंड बैट्समैन चाहिए ना हमें। हाँ। हाँ, जो 60 के स्ट्राइक रेट के साथ अगर खेले। आप ये कह रहे हैं कि लाइसेंस टू किल, लाइसेंस दे देते हैं। जी। रोहित शर्मा के हाईएस्ट सिक्सेस हैं इन द वर्ल्ड, यस, तो वो ऐसा है तो उसको वो रोल दिया गया है। जी अब जो ऐसे छक्के मारते हैं आप उनको क्यों नहीं खिलाते? ये तो ऐसे ही है इंडिया के पुजारा आप टेक्निकली सबसे पुजारा साउंड को है, कहो कि आप ओडीआई आ तूने जाए। ओपन करनी है हाँ। और रोहित जितने छक्के मारो। हाँ, तो तुम ये ना मारो, तुम टेक्निकल साउंड तुम आ जाओ, सबसे साउंड आप हो। तो ये देखें, ये बीच में इज्जत कहाँ बच जाती है। जैसे बांग्लादेश नहीं अपनी बचा लेता है, ये पाकिस्तान में खेलते हैं, वो अपनी सी टीम भेज देते, बी टीम भेज देते हैं, मुश्किल कंडीशंस में यूई में खेल लेते हैं, वहाँ वैसे ही रन नहीं होते। जी, तो ये इतना टोटल बनाते हैं। हमें भी बड़ा एक्सपीरियंस है कि जब बाबर जैसे प्लेयर होते हैं तो जब कम टोटल होता है तो ये मैच जीत लेते हैं, जब ज्यादा हो जाता है तो हम कुछ और सोचते हैं। इधर तो इसलिए आपको प्लेयर ढूंढने हैं। जी, एक बंदे से आपने 3 तरह का काम लेना क्यों है? मुझे ये एतराज है। बिल्कुल ऐसे। सर आप ये बताइए कि जो माइंड सेट था, हम कभी सेमीफाइनल खेले, कभी कोई इवेंट में पहुंच गए तो जी अच्छा परफॉर्म करिए, पर जो आकिब भाई ने और रबीज भाई ने बात की, इससे आपको टूर्नामेंट नहीं जीतने वाले। इधर से लेट्स सपोज हम सेमीफाइनल या फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए, बट माइंड सेट जो प्रॉब्लम्स है वो तो अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेंगी। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मेरे ख्याल में डिबेट अभी प्री मैच्योर है, अभी वी आर स्टिल इन द टूर्नामेंट। अभी हमें अपने लड़कों को बैक करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो टीम वहाँ पे गई हुई है उन्हें जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें। बीइंग अ स्पोर्ट्स फैन यू हैव टू बैक देम व्हेन दे, यू डू हैव टू पॉइंट आउट द फ्लॉज। आपने जो गलत है यू हैव टू कॉल अ स्पेड। लेकिन अभी इसी टीम ने, इसी रिसोर्सेज, ये 15-18 लड़के गए, इन्होंने अगले 6-7 मैचेस खेले हैं। हमें उनको बैक भी करना चाहिए, एक्सपेक्ट भी करना चाहिए कि वो आगे जितना आगे जा सकते हैं जाए। रही बात कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए बाद में टाइम आएगा आफ्टर वर्ल्ड कप। उस पर आप बैठे, बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करें, एक एक पॉइंट को डिस्कस करें कि आपने अगले वर्ल्ड कप का क्या प्लान करना है। अभी तो मेरे ख्याल में ये तो वैसे हमेशा हर दफा होता है और फिर सब कुछ वापस आ जाते हैं। लेकिन अभी टाइम है ना कि आप, मुझे तो उस दिन का फिक्र हो रहा है, जैसे आप कह रहे थे शाहीन बीमार है, शाहीन शायद ना खेले, तो मैं ये डर गया कि मोहम्मद वसीम 10 ओवर कराएगा। अभी करवा देने अभी ये टाइम आ जाना है, तो आ आई जाना, थिंक बिल्कुल। सोच के चेंज करें कुछ ना। मेरी बात सुनो आकिब, कल इतवार है, तुम्हें मैं इनविटेशन दे रही हूँ, तुमने कल घर आना है। मैं तुम्हें मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, 12 मसाले वाली बिरयानी और कस्टर्ड से होने वाले नुकसानात के बारे में बताऊंगी। मुझे लगा आप इनवाइट करने लगी हैं, मुझे लगा आप इनवाइट कर रही हैं। खैर अच्छा, आप अगर हम बात करें, आज का टाकरा तो हमने देख लिया, कुछ अरसे बाद अगर सियासी मैदान की बात करें तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा टाकरा होने वाला है, क्या कहेंगी? देखो जी, पाकिस्तान के 2 ही बिजनेस हैं जी, पहला सियासत है जी। सियासत को समंदर कह लो, क्रिकेट तो अब नहर सी रह गई है। She's very funny. अच्छा सचिन, ये बताइए आप, सचिन नहीं, obviously सचिन। आपने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए, सब कुछ किया, लेकिन जो विराट कोहली सब कुछ आपके जितने भी अचीवमेंट्स है उसको खत्म कर रहा है, उसको कैसे देखते हैं? पहले इसका बटन बंद कीजिए। माशाल्लाह जापानीज फाइटर होती है। देखिए, आई वांट टू ऐड समथिंग हियर। आकिब भाई ने और रमीत जी ने जो बात की, मेरी तो पूरी लाइफ क्रिकेट में गुजरी और मेरे रन्स तो बड़े हो गए, मैं नहीं हुआ। बात यह है कि जब प्रेशर में आप खेलते हैं, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ कि आप ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए कि सामने वाला प्रेशर मतलब बड़क मारिए जैसे आपको मारने का। और दूसरा, ये जो बातें आपके साथ आज मैं कर रहा हूँ, यू बोथ आर लेजेंड्स माशाल्लाह, तो आपको ये बातें कहनी चाहिए थी कि भाई जब आप काम कर नहीं सकते वो कहिए मत, इतनी फड़े मारनी है तो फिर आप करके भी दिखाइए। अच्छा, अब लेकिन हुआ क्या? आप देखिए, ये चीजें आपको कहनी चाहिए थी। हम ये आपसे सवाल करना चाहेंगे कि एक मेजबान होने के नाते, एक मेजबान टीम होने के नाते
पाकिस्तानी टीम को क्या मशवरा देना चाहिए? मसला पता है कि सवाल अभी आप कर रही हैं, जवाब इसका मैंने पहले दे दिया है। स्क्रिप्ट इधर उधर हो गया। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताती हूँ एक बच्चा मुझे कहता है, फिरदौस जी आप बड़ी प्यारी वीडियोस बनाती हैं। मैं कहा शुक्रिया पुत्र। कहता अपलोड ना किया करो। तो यही पाकिस्तानी टीम का हाल है। क्रिकेट तो अच्छा खेलते हैं, इन्हें मुल्क से बाहर ना भेजा करो खेलने। एक सेकंड, आप उधर ग्राउंड में थे, आपके जितने भी स्पेक्टेटर आए उधर, जितने भी लोग थे, उन्होंने किसी भी चीज में पाकिस्तान से काम भी हमें ऐसा कुछ नहीं किया कि आप अप्रिशिएट करते, बट कुछ थोड़ा बहुत क्लैप कर ये देते। सवाल ही ना पूछे। देखिए बहुत वैसे ट्विटर पे आज इस पे काफी डिस्कशन भी होती लोग रही इसलिए कह रहे थे कि बिल्कुल, तो व्हाई डिड दे डू या दिस? वो ऐसे करके रोक रहे थे, वो कहते हो 6 रन। कोई थोड़ी, मुझे लगता है क्राउड को थोड़ा सा तो कुछ करना चाहिए था पाकिस्तान के लिए। देखिए कहीं ना कहीं जाके encourage। यू पाकिस्तानी एक्चुअली डोंट नो जो सीक्रेट क्या है वो। I'll let you। प्लीज डू। बात ये है कि जब वो छक्का चौका या रन्स पड़ रहे थे जी, तो एक हमारे वहाँ पे सारी जो स्पेक्टेटर्स थे उनकी चेयर्स में करंट का वो पावर छोड़ा हुआ था। तो बिल्कुल जब हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थी उस पे उसने बटन दबाया और सब शोर करना शुरू हो गया। जब आपके प्लेयर करंट करते लगता था थे उनको। तो वो नहीं दबाता था। तो ये है। और दूसरा ये है कि आपने देखा कि एक जोश, एक वलवला और होम ग्राउंड का एक्चुअली जाहिर सी बात है मोड़ ले, मतलब ये लॉजिक समझ। ये मैंने एक अच्छा, चवल मार बस ली, जाते बकवास कर जाते ली। आप हम- होस्ट होने का सबूत देते, अच्छा था, जाते welcome जाते करते। हम- मैं बताने लगी थी, बीच में कुकड़ी बोल पड़ी है। मैं कह रही थी हम जीतेंगे जी। हम कब? अब जीतेंगे, लाजिम है कि हम चले अभी हम सुनते हैं। आपा के अभी गाने पे ही ज्यादा- हम क्लोजिंग कर लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया मैंने तो आज आपका बोला नहीं सचिन कुछ जी। नहीं। मैं भी थैंक कुछ यू बोल फॉर रहा हूँ। कमिंग। मैं भी कुछ कहूँगा। रमीज सर का बहुत शुक्रिया। थैंक मैंने यू सो बोला मच फॉर नहीं। जॉइनिंग अस सर ऑल द वे फ्रॉम इंडिया। थैंक यू फॉर योर टाइम। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपा आप सुनाते हुए। आप सबसे